अब हम लोग मूव करेंगे अपने चैप्टर की तरफ और एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में एक बॉक्स दिया गया है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो मैं पढ़ रही हूँ। ओके, सो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल ए एंड बी आर, यहाँ पर ए और बी वेरिएबल दे दिया गया और उसकी वैल्यू दे दी गई है। ओके, और यहाँ पर क्वेश्चन करा, इफ देयर इज एनी रिलेशन ऑफ वेरिएशन बिटवीन ए एंड बी लेट अस डिटरमाइन इट एंड राइट द वैल्यू ऑफ वेरिएशन कांस्टेंट। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है जो ए और बी की वैल्यू दे दी गई है, ये हमारा क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू चेंज हो रही है और बी की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये क्या रिलेशन आपस में बना रहा है, डायरेक्ट बना रहा है या फिर इनडायरेक्ट बना रहा है, और अगर बन रहा है तो हमारा कांस्टेंट क्या आएगा। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे सिंपल, ए की वैल्यू क्या है 25, 30, 45, 250। तो ए की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब ना हम लोग मूव करेंगे बी की तरफ, तो बी की वैल्यू क्या आ रही है, 10 से 12, 12 से 18, 18 से 100। तो यहाँ पर बी की वैल्यू भी वेरी कर रही है, मतलब मीन्स आगे बढ़ रही है। तो ए जैसे से आगे बढ़ रहा है, बी भी क्या, और हमारा वैसे वैसे आगे बढ़ा। तो यहाँ पर हमारा ऑब्वियसली क्या हो गया, डायरेक्ट वेरिएशन, जो कि हम लोग ने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि जब एक चीज प्रोडक्ट जब बढ़ेगी तो दूसरा भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। तो वहां पर हमारा क्या होगा, डायरेक्ट वेरिएशन होगा। तो यहाँ पर ए और बी के बीच में हमारा रिलेशन क्या हुआ, डायरेक्ट वेरिएशन का। तो सिंपल हम लोग यहाँ पर लिखेंगे द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज डायरेक्ट, या फिर देयर इज डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। तो जब डायरेक्ट वेरिएशन होगा तो वहां पर हमारा क्या लिखेंगे, सो वी हैव ए वेरीज बी के, राइट, ये हमारा हुआ डायरेक्ट वेरिएशन, ए वेरीज बी। ओके, अब इसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वेरिएशन का साइन को बढ़ाते हैं। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी, वेयर के इज हमारा क्या है, के जो है हमारा कांस्टेंट है, वेयर के इज कांस्टेंट, राइट। तो के हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट। अब हमें बोल रहा है कि कांस्टेंट टर्म को निकालो। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल वर्ड को एक जगह रखेंगे और कांस्टेंट को दूसरी तरफ। तो जस्ट यहाँ पर हम क्या रखेंगे, ए और ये बी आ जाएगा नीचे। तो a बाई बी इक्वल टू के, ये हमारा बन गया रिलेशन। अब हम a और b के जगह वैल्यू को बैठाते जाएंगे और हमारा जो कांस्टेंट जो वर्ड आएगा, नंबर आएगा, वो निकलते जाएगा, राइट। तो यहाँ पर पहला हमारा क्या है, a की जगह में क्या है 25 है, तो a की जगह में 25 लिख दिए। और नीचे देखें b की जगह में क्या है 10 है, तो नीचे हम लिख दिए 10। नाउ अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये 5 के टेबल में क्या हो जाकर जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 दूना 10। तो हमारा कांस्टेंट क्या निकला, 5/2। ये हमारा हुआ पहला कांस्टेंट, राइट। नाउ दूसरा कांस्टेंट की तरफ देखते हैं, 30/12। तो ठीक सिमिलरली इसी तरह हम लोग मूव करेंगे, 30/12। ओके, इसे भी काटते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 6 × 5 = 30 और 6 दूना 12, सॉरी 6 × 5 = 30 और 6 दूना 12। तो यहाँ पर भी हमारा कांस्टेंट क्या निकला, 5/2। नाउ अब हम लोग तीसरे पर मूव करते। तीसरा हमारा क्या है, ए का वैल्यू है 45 और बी की वैल्यू है 18। ठीक, पुट करते हैं और कांस्टेंट निकालते हैं, क्या निकाला। सो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट क्या हो जाएगा, सॉरी सो a बाई बी इक्वल टू के, राइट। तो यहाँ पर a की जगह में क्या है हमारा 45 है, जस्ट 45 पुट कर दिए, और b की जगह में क्या है 18, तो यहाँ पर रख दिए 18। ये भी हमारा क्या होगा, 9 के टेबल से कट जाएगा। सो 9 × 5 = 45 और 9 × 2 = 18। तो यहाँ हमारा क्या निकला, 5/2। तो सिमिलरली हम क्या देख रहे हैं, हमारा कांस्टेंट जो हो रहा है ना वो सेम हो रहा है सभी में। नाउ फोर्थ की तरफ मूव करते हैं। तो फोर्थ की तरफ क्या है, a बाई बी मीन्स 250 बाई नीचे क्या है 100। ये हमारा a और ये रहा हमारा b। तो 250/10। नाउ इसे हम लोग काटते हैं, यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो गया और 5 से कट जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 दूना 10। तो ये हो गया 5/2। तो हमारा सारा कांस्टेंट टर्म क्या निकला, सेम निकला 5/2। तो बहुत ही आसान था पहला क्वेश्चन, ये निकला हमारा डायरेक्ट वेरिएशन। अब हम लोग देखते हैं कि नंबर 2 में क्या है। सो नाउ अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं कि हमारा क्या रिलेशन हो रहा है। यहाँ पर भी हमारा एक बॉक्स दिया गया है। नाउ क्वेश्चन हमारा है कि कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल x एंड y, इफ देयर इज एनी रिलेशन ऑफ वेरिएशन बिटवीन x एंड y लेट अस राइट इट बाय अंडरस्टैंडिंग। सो यहाँ पर भी हमारा x और y का एक वेरिएबल दिया गया है और उसके कुछ वैल्यू दिए गए,
और अब जस्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ये हमारा डायरेक्ट वेरिएशन है या फिर इनडायरेक्ट वेरिएशन है, और अगर है तो उसकी जो है ना वैल्यू निकाली, यानी कि कांस्टेंट टर्म निकाली। तो फर्स्टली तो हमें चेक करना होगा कि ये डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है। तो यहाँ पर जस्ट वैल्यू की तरफ जाते हैं, वेरिएबल की तरफ। इसके वैल्यू क्या था, पहले 18 था, बाद में क्या हो गया 8, फिर 12 और फिर 6। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, वैल्यू पर है, पहले हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है, घटने के बाद फिर बढ़ गए, और फिर 12 से क्या हो गए 6 हो गए, फिर घट गए, एक तरफ बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है और फिर घट जा रहा है। ठीक, y को चेक करेंगे तो y का वैल्यू क्या था, 3 था, और फिर ये कितना हो गया 27/4। इसे जब फ्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा हमारा 6 पॉइंट समथिंग आएगा डिवाइड करने के बाद। नाउ यहाँ पर कितना है 9/2, 9/2 मीन्स 4.5, 4.5। तो यहाँ पर जस्ट मैंने लिख दिया गया है। और तो y की वैल्यू क्या हो रही है, 3 से 6 हो गई, 6 से 4.5 और 4.5 से फिर 9। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, वैल्यू पहले बढ़ा, बढ़ने के बाद फिर घट गया 6 से 4.5, और 4.5 से फिर कितना हो गया 9, तो कम से क्या हो गया फिर बढ़ गया। हमारा सिंपली क्या है, इनडायरेक्ट वेरिएशन है। तो यहाँ पर हमारा रिलेशन क्या हो गया, तो देयर इज इनडायरेक्ट रिलेशन या इनडायरेक्ट वेरिएशन, देयर इज इनडायरेक्ट रिलेशन बिटवीन x एंड y। सो x और y के बीच में हमारा वेरिएशन क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। और जब इनडायरेक्ट होंगे तो हम किस तरह से लिखेंगे, इनडायरेक्ट के लिए x वेरीज 1/y। इसे सिंपली आप लोग याद कर लीजिए। ओके, जब इनडायरेक्ट होगा तो हमारा क्या होगा, वेरिएशन उल्टा होगा। अब इसे वेरिएशन साइन को हटाएंगे तो x इक्वल का साइन देंगे, और यहाँ पर हमारा क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म आएगा। ओके, और ये क्या है 1/y, वेयर के हमारा क्या है, वेयर के इज कांस्टेंट, वेयर के इज कांस्टेंट। ओके, तो ये हमारा निकल गया कांस्टेंट। अब अगर हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू निकाले जाएंगे तो वेरिएबल को एक तरफ रखेंगे और कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी तरफ। सो इसे ये क्या है, नीचे में ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू के, ये हमने क्या किया, मल्टीप्लाई हो गया हमारा। ओके, सो एक्स वाई इक्वल टू के। अब हम जब भी एक्स और वाई की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, कांस्टेंट निकलेगा, और वो कांस्टेंट सारा हमारा क्या होगा, बराबर होगा। इक्वल टू हमारा पहले वैल्यू क्या था 18, और y इक्वल टू कितना है 3 है। तो जस्ट हम इसे पुट करते हैं, x इक्वल टू 18 और y इक्वल टू 3। अब जैसे इसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 से कितना हो जाएगा 54। तो हमारा कांस्टेंट टर्म कितना निकला 54। अब दूसरे केस में हम लोग चेक करते हैं, हमारा वैल्यू क्या 18 8 है, x का वैल्यू 8 है, और y का वैल्यू हमारा क्या है 27/4। तो जस्ट यहाँ पुट करते हैं 27/4। नाउ इसे काटते हैं, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 27 दूना 54। सेम हमारा कांस्टेंट निकला 54। तो ये हमारा कांस्टेंट, ये हमारा कॉन्सेप्ट है कांस्टेंट का, राइट। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कांस्टेंट का, कि कांस्टेंट जो हमारा आएगा वो सब क्या रहेंगे, बराबर आएंगे, इक्वल आएंगे। जितने भी वेरी करें हम लोग वैल्यू, कांस्टेंट हमारा सेम रहेगा। नाउ अब हम चेक करते हैं, थर्ड 12 है, x की वैल्यू क्या है 12 है, और कांस्टेंट हमारा क्या है 9/2। सो यहाँ पर जस्ट हम रखेंगे 9/2। अब कैलकुलेशन करते हैं तो 2 एकम 2, 2 छके 12, नाउ 6 9 54। हमारा थर्ड कांस्टेंट भी क्या आया 54 आया। नाउ फोर्थ को भी हम लोग जस्ट चेक कर लेते हैं। सो फोर्थ वन क्या है हमारा 6 है और 9 है, इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे 6 9 54। तो इस तरह हमारा सारा कांस्टेंट क्या आया, बराबर आया। वैल्यू हमारा चेंज हो रहा है लेकिन कांस्टेंट हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये हमारा फंडा है वेरिएशन का, राइट। नाउ अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है, taxi of Bipin uncle travels 14 km path in 25 minutes. Let us calculate by applying theory of variation how much path he will go in 5 hours by driving taxi with the same speed. यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, बिपिन अंकल 14 किलोमीटर जाते हैं 25 मिनट्स में। तो यहाँ पर थ्योरी ऑफ वेरिएशन हमें अप्लाई करना है और बताना है कि 5 घंटे में वो कितनी दूर जाएंगे। तो यहाँ पर हमें सिंपल क्या समझ में आ रहा है, 25 मिनट में जब वो 14 किलोमीटर जाते हैं तो 5 घंटे में ऑब्वियसली वो ज्यादा किलोमीटर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम जो है ना, टाइम से जो डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब एक चीज को हम बढ़ा रहे तो हमारा डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, सो यहाँ पर लिखेंगे देयर इज डायरेक्ट वेरिएशन। सो फर्स्ट हम लोग लिख देते हैं क्या है, सो x इक्वल टू क्या है 14 किलोमीटर, वो जो है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारा क्या हो गया 14 किलोमीटर, और टाइम जो दिया हुआ है y इक्वल टू कितना है 25 मिनट्स।
ओके, सो टाइम हमारा है 25 मिनट्स। नाउ अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 5 घंटे में वो कितनी दूर जाएंगे। अगेन y इक्वल टू 5 आवर्स में वो कितने दूर जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर हमारा सिंपल क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। 25 मिनट में अगर वो 14 किलोमीटर जा रहे तो 5 घंटे में क्या होगा, 14 से ज्यादा किलोमीटर जाएंगे। यहाँ पर जब टाइम बढ़ रहा है तो हमारा डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये हमारा हुआ डायरेक्ट वेरिएशन। तो यहाँ पर सिंपल हम लिखेंगे देयर इज डायरेक्ट वेरिएशन, देयर इज डायरेक्ट वेरिएशन, ओके, बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। टाइम और डिस्टेंस के बीच में क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन। तो जस्ट हम लोग फॉर्मूला पुटअप करेंगे। डायरेक्ट वेरिएशन का क्या था, एक्स वेरी वाई, ओके। अब इसे हम लोग सिंपल क्या करेंगे, इक्वल का साइन और ये हटाएंगे तो हमारा के आ जाएगा एंड वाई। नाउ अब हम लोग कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे, के इक्वल टू कितना आया, राइट। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 14 किलोमीटर और ये हमारा कांस्टेंट जो कि हमें निकालना है। और y की वैल्यू हमारे क्या दिया है, 25 मिनट्स, ओके। तो कांस्टेंट इक्वल टू निकालते हैं, क्या आएगा कांस्टेंट, ये जो हमारा नंबर नीचे आ जाएगा 14/25। तो ये हमारा कांस्टेंट की आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में रखकर इसे वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमारा कांस्टेंट आ गया इक्वेशन 1। नाउ अब हम लोग वी हैव अगेन, ओके, हम लोग पुट करेंगे अगेन डायरेक्ट वेरिएशन में। x इक्वल टू क्या था हमारा, के वाई, राइट, x इक्वल टू के वाई। तो यहाँ पर जस्ट अब हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू रखेंगे और देखेंगे कि हमारा डिस्टेंस क्या निकला। सो y इक्वल टू हमारा क्या था, 5 आवर। इसे भी हम लोग क्या करेंगे, मिनट्स में चेंज कर देंगे। सो 5 आवर को मिनट में चेंज करेंगे तो 1 घंटे में हमारा होता है 60 मिनट। तो यहाँ जस्ट 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा आ गया मिनट, इतना मिनट। नाउ हम लोग पुट करते हैं तो एक्स हमको निकालना है, हमारा कितना किलोमीटर जा रहा 5 घंटे में। सो कांस्टेंट का वैल्यू हमारा क्या आया था, 14/25। तो जस्ट यहाँ पर हम पुट कर देंगे 14/25 और y इक्वल टू हमारे कितना आया, 5 × 60। ये हमारा y का वैल्यू था सेकेंड टाइम में। नाउ इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं और कितना आएगा हमारा काटने से। सो 5 एकम 5, 5 पचे 25 और इसे काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10 आया। तो ये 14 और हमारा 12 है। इसे हम लोग मल्टीप्लाई करते कितना आ रहा है, तो 14 और 12 को मल्टीप्लाई करते 2 चौके 8, 2 एकम 2 और यहाँ 4 8 6 1। तो हमारे कितना आया, 168 किलोमीटर। तो अब वो जाएंगे 5 घंटे में 168 किलोमीटर, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, जिसे हम लोग थ्योरी ऑफ वेरिएशन के जरिए मालूम किया कि वो 5 घंटे में कितने किलोमीटर जाएंगे, ओके ना। ये 3 का 1 था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 2 क्या है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 2 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 का 2 है, a box of sweet is divided among 24 children of class of our school, they will get 5 sweet each। तो हमारे स्कूल में क्या है, 24 चिल्ड्रेन है, 24 बच्चे और हर बच्चे को क्या हो रही है, 5 स्वीट्स मिल रही है, ओके। लेट अस कैलकुलेट बाय अप्लाइंग थ्योरी ऑफ वेरिएशन हाउ मेनी स्वीट्स वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज रिड्यूस्ड बाय 4। अब बताया जा रहा है कि थ्योरी ऑफ वेरिएशन के जरिए हमें निकालना है कि अगर बच्चे जो है ना 4 कम कर दे रहे, तो 4 बच्चे कम अगर कर दी जाए तो अब हर बच्चे को कितने करके स्वीट्स मिलेंगे, यानी कि मिठाई मिलेगी, ओके। सो यहाँ पर क्या है, हमारा मिठाई है और बच्चे है। तो जब बच्चे और मिठाई के बीच में क्या करेंगे, हम लोग रिलेशन बनाएंगे कि ये डायरेक्ट रिलेशन है या फिर इनवर्स रिलेशन है। तो बच्चे जब 24 थे तो हर बच्चे को क्या होता था, 5 स्वीट्स मिलते थे, ओके। अब बच्चे क्या हो गए, 4 बच्चे कम हो गए। तो 4 बच्चे जब कम हो गए तो अब तो मिठाई हमारा सेम है, तो हर बच्चे को क्या होगा, अब मिठाई ज्यादा करके मिलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जब बच्चे कम हो गए तो मिठाई हम क्या करें, ज्यादा करके दे रहे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, इनवर्स रिलेशन बन रहा है, राइट। तो जो इन्फॉर्मेशन दी हम लिख रहे थे, तो हमारा नंबर ऑफ चिल्ड्रेन क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन को x मान लेते और ये हमारा क्या था, 24 था, राइट। और इस चाइल्ड गेट और y को हम लोग स्वीट्स को क्या कर रहे हैं, y मान ले रहे। सो 5 स्वीट्स, हर बच्चे को क्या हो रही है, 5 स्वीट्स मिल रहे, ओके। तो बच्चे और स्वीट्स के बीच में हमारा क्या था, इनवर्स रिलेशन था, राइट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयर विल बी
देयर विल बी इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन बिटवीन चाइल्ड एंड स्वीट। ओके, चाइल्ड एंड स्वीट, तो बच्चे और स्वीट के बीच में क्या है, हमारा इनवर्स रिलेशन है। तो हमारा इनवर्स रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, एक वेरी करेगा 1/y के, यहाँ पर x और y क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। x यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ चिल्ड्रन है और y क्या है, हमारा नंबर ऑफ स्वीट्स है, राइट। अब हम इसे क्या करेंगे, वेरिएशन को हटा करके एक कांस्टेंट देंगे, सो k मल्टीप्लाई 1/y। नाउ यहाँ पर वेयर के इज कांस्टेंट, के हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा इंफॉर्मेशन दिया उसे पुट करेंगे। x की जगह में क्या है, हमारा 24 है और y की जगह में क्या है, 5 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x की जगह में 24 और ये हमारा रहा के 1 और y इक्वल टू कितना है, 5 स्वीट्स। तो हर बच्चे को कितनी मिल रही है, हमारा 5 स्वीट्स। ना यहाँ हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाई क्रॉस होगा, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है। तो k को करेंगे, k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 इंटू 5 से। सो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट का वैल्यू आ गया 24 इंटू 5। नाउ हमारा नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है कि अब बच्चे क्या हो रहे, 4 को कम कर दिए, 4 बच्चे कम हो गए, तो अब हर बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी। सो नाउ नंबर ऑफ चिल्ड्रेन रिड्यूस टू 4। ओके, सो नाउ नंबर ऑफ चिल्ड्रेन आफ्टर रिड्यूसिंग 4, 4 बच्चे को कम करने पर अब बच्चे कितने हो गए, 24 माइनस 4 इक्वल टू कितने हो गए, 20 चिल्ड्रेन हो गए, राइट। नाउ फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेम इक्वेशन रखेंगे और हम निकालेंगे कि अब हर बच्चे को कितनी स्वीट्स मिल रही है। सो यहाँ पर हमारा क्या था कॉन्सेप्ट, इक्वल टू के सो नाउ अब हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्या था, x इक्वल टू के मल्टीप्लाई 1/y। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्वीट्स निकालना है, y निकालना है कि हर बच्चे को कितनी स्वीट्स मिल रही है। ओके, और हमारे बच्चे कितने दिए गए, 20, तो बच्चे की जगह 20 लिखेंगे और k का वैल्यू हमें पता है 24 इंटू 5। सो 24 इंटू 5 और ये हमें y निकालना है, जस्ट y को हम यहाँ रख रहे, y हमारा नीचे था तो ये नीचे हो गया। ओके, नाउ कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या होगा, बाई क्रॉस हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। सो ये बाई क्रॉस हो गया, 20y इक्वल टू 24 इंटू 5। ओके, सो ये इससे बाई क्रॉस हुआ और ये इससे बाई क्रॉस हो गया। सो y का वैल्यू निकालेंगे, y का वैल्यू क्या जाएगा 24 इंटू 5 और ये 20 आ जाएगा नीचे। नाउ अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 4 एकम 4, 4 छके 24, तो कितना आया 6। तो अब हर बच्चे को 6 स्वीट मिलेगी, जब नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम कर दिए गए, जहां पर 5 स्वीट्स मिली थी अब हर बच्चे को क्या मिलेगी, 6 स्वीट मिलेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4। ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का 3 और यहाँ पर क्वेश्चन है 50 विलेजर्स हैड टेकन 18 डे टू डिग अ पोल। यहाँ पर बताया जा रहा है 50 विलेजर है, 50 विलेजर है और एक तालाब की खोदाई कर रहे हैं, तालाब को तैयार कर रहे हैं और उसे तैयार करने में उसे लगेंगे 18 दिन। Okay, as calculated by using the theory of variation, how many extra person will be required to dig the pond in 15 days? Right? Now अब बोला है theory of variation के जरिए अप्लाई करके बताइए कि अगर जो काम 18 दिन में हो रही है, अगर वो काम को हम 15 दिन में कंप्लीट करना चाहें तो और हमारे पास कितना एक्स्ट्रा वर्कर की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास वर्कर कितनी थी, 50 विलेजर थी और 50 विलेजर क्या कर रही है, 18 दिन में काम को कंप्लीट कर रही है, राइट। नाउ अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि काम को हमारा कुछ भी इमरजेंसी के कारण 15 दिन में खत्म करना होगा। तो 15 दिन में खत्म करने के लिए हमें कितना एक्स्ट्रा वर्कर को लगाना पड़ेगा, ये हमें फाइंड करना है, एक्स्ट्रा वर्कर। ओके, तो जो हमारा इन्फॉर्मेशन दिया उसे राइट डाउन करते हैं, लिखते हैं। तो हमारे ये क्या है, 3 का 3 नंबर। सो नंबर ऑफ विलेजर्स हमारे कितना है, नंबर ऑफ विलेजर्स, यहाँ पर हम लोग वर्कर भी लिख सकते हैं, राइट। तो नंबर ऑफ विलेजर्स को x मानते हैं और यहाँ पर कितना है 50। ओके, नंबर ऑफ डेज हमारा है, इसे y से डिनोट कर दे, ये कितना आ गया 18 डेज। तो 18 डेज में क्या कर रहा है, वो लोग तालाब की खोदाई कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि वर्कर और दिन के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है।
सो हमेशा जो काम करने वाली चीज होती है ना, तो काम दो चीज करती है, या तो एक इंसान करेगा या फिर मशीन करेगी। तो जब भी मशीन और इंसान रहे तो ये प्रोडक्ट क्या हो गया, काम करने वाली चीज हो गई। तो काम करने वाली चीज और दिन में हमेशा इनवर्स रिलेशन होगा। जैसे जैसे आप आदमी को बढ़ाते जाएंगे या फिर मशीन की नंबर को बढ़ाते जाएंगे, तो वहां पर दिन हमें क्या लगेगा, घटती जाएगा। अगर 10 आदमी 5 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर 10 से आदमी को हम 20 कर दे, तो यहाँ पर क्या होगा, काम और मेरा जल्दी हो जाएगा, 2.5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। जहां पर काम हमारा 5 दिन में कंप्लीट होता था, अब क्या होंगे 2.5 दिन में, यानी कि 2.5 डे में काम हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ हम क्या दे रहे हैं, जैसे ही नंबर बढ़ा दिए आदमी का, तो यहाँ पर हमारा दिन क्या हो गया, कम पड़ गया। जब भी हमारा काम करने वाला चीज आए और नंबर ऑफ डेज आए, तो यहाँ पर हमेशा हमारा इनवर्स रिलेशन रहेगा। ओके, सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो देयर विल बी इनवर्स रिलेशन, देयर विल बी inverse relation. Okay, so we have between, यहाँ पर ऑब्वियसली लिखना होगा वर्कर एंड नंबर ऑफ डेज, दिन और वर्कर के बीच में क्या होगा, हमारा इनवर्स रिलेशन होगा। ओके, सो वी हैव, यहाँ पर हम लोग रखेंगे x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। ओके, सो यहाँ पर इनवर्स रिलेशन में क्या होगा, x इनवर्सली 1/y के हो जाएगा। अब इसे इनवर्स साइन को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा इक्वल आएगा और k आएगा, यहाँ पर 1/y। जस्ट लिख देंगे वेयर k इज कांस्टेंट, k हमारे क्या है, एक कांस्टेंट है। ओके, नाउ अब जो इन्फॉर्मेशन दी उसे पुट अप करेंगे। सो x कितना दिया हमारा 50 दिया हुआ है, और k की कीमत हमें निकालनी है, y का वैल्यू क्या दिया हुआ है 18 डेज। ओके, सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बाई क्रॉस करेंगे, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। सो यहाँ पर k को जब बाई क्रॉस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, और 50 को 18 से बाई क्रॉस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया हमारा k का वैल्यू। ओके, नाउ अब हमारा इन्फॉर्मेशन क्या है कि अब जो है नंबर ऑफ डेज हमारा क्या हो गया, कम हो गया है, 15 डेज हो गया। तो हमारा नंबर ऑफ डेज क्या था, y। नाउ y इक्वल टू कितने हो गए, 15 डेज। काम को हमारा 15 डेज में ही कंप्लीट करना है, तो अब कितने वर्कर लगेंगे। ओके, सो अगेन वी पुट दिस इक्वेशन, x इक्वल टू k इंटू 1/y। ओके, सो हमें हमारा x निकालना है, नंबर ऑफ विलेजर, और k की वैल्यू हमारे क्या है 50 इंटू 18। तो यहाँ जस्ट पुट करेंगे 15 इंटू 18 मल्टीप्लाई 1, और y की जगह में आ जाएगा हमारा 15। ओके, जस्ट कैलकुलेट करते इसे कितना आता है, तो 5 दिए 15 और 5 एकम 5, 5 दहा के 50। ओके, यहाँ पर करेंगे 3 एकम 3, 3 छके 18। सो हमारा नंबर ऑफ एक्स कितना आया, नंबर ऑफ एक्स आया हमारा 60। ओके, 10 छके 60, 60 विलेजर्स यहाँ पर आए। तो अगर हमें काम को 15 डेज में खत्म करना है, तो हमें 60 विलेजर्स की जरूरत पड़ेगी, 60 वर्कर की। बट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या, एक्स्ट्रा वर्कर कितने लगेंगे। सो एक्स्ट्रा वर्कर हम लोग निकालते हैं, एक्स्ट्रा वर्कर, राइट। तो एक्स्ट्रा वर्कर कितना जाएगा, हमारे पास ऑलरेडी 50 वर्कर थे और हमें जरूरत है 60 वर्कर की। तो 60 में से क्या करेंगे, 50 को माइनस कर देंगे। तो 60 में से जब हम लोग 50 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 10 वर्कर। ओके, या 10 विलेजर। तो हमारा एक्स्ट्रा वर्कर हो लगेगा 10 वर्कर्स और 10 विलेजर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 हमारा खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, राइट। सो जहां भी कहीं कुछ परेशानी आई, कहीं भी कुछ समझ में नहीं आए, सो प्लीज गिव मी इन कमेंट, ताकि मैं उसे रेक्टिफाई करूं। ओके, सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टिल नाउ, बाय बाय।